Hello, good morning to all of you. So, as we had discussed the locomotion and movement and the types of muscle movement, and which we had discussed the types of movement also. Now today we will discuss the types of muscles which are present in human body. So based on their location in humans, muscles are broadly classified into the three categories. First is skeletal muscle, second one is smooth muscles, and the third is cardiac muscles. तो वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल से आप नाम से समझ रहे होंगे विच कनेक्ट्स द बोन्स। जो हमारे स्केलेटल मतलब बोन्स से होता है, तो जो बोन्स को जोड़ती हैं, बोन्स से जो कनेक्ट रहती हैं मसल्स, जिस वजह से एक्चुअल में बोन्स का मूवमेंट होता है, वो स्केलेटल मसल्स कहलाती हैं। तो स्केलेटल मसल है, उनकी स्ट्रक्चर को डिटेल में बता देती हूँ मैं आपको क्या क्या इसमें प्रेजेंट होता है। सबसे पहले इसमें फेसिकल्स होते हैं जिनको मसल बंडल्स कहा जाता है। इसके अलावा फेसिया, मसल फाइबर, सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्म एंड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो मैंने नाम लिया है फेसिकल्स, जिनको मसल बंडल्स भी कहा जाता है। अब वो मसल बंडल्स आपने देखे होंगे जब हम एक्सरसाइज कर लें, जैसे डंबल वगैरह आप उठा लें, उसके बाद मसल्स एकदम फूल सी जाती हैं, तो जो फूला हुआ पूरा पार्ट है वो मसल बंडल का होता है। तो यही मसल बंडल जो है आपके फेसिकल्स कहलाते हैं। तो ये ही फेसिकल्स कॉन्स्टिट्यूट द मसल्स टिश्यू। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे कि पूरी मसल का बंडल टाइप ऐसा होता है। ठीक है, इसके अंदर फाइबर्स और ये सब बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो इस तरीके से होता है। और एक बंडल इस टाइप से होता है, यहाँ बोन्स होती हैं जिनसे ये कनेक्ट रहता है, हैंड वाली बोन्स की अगर हम बात करें। ठीक है, तो इसको फेसिकल कहा जाता है। सेकंड स्ट्रक्चर होती है फेसिया, विच कनेक्ट, ये जो फेसिया है ये कनेक्टिव टिश्यू है विच कनेक्ट्स द फेसिकल्स। तो जो फेसिकल्स होते हैं, जिसको आप मसल बंडल कह रहे हैं, ठीक है, तो ये मसल बंडल्स को जोड़ने का काम जो है वो फेसिया का होता है। तो फेसिया इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ओके, थर्ड इज मसल फाइबर्स। तो ये जो मसल फाइबर्स होते हैं ये होते हैं आपके फेसिकल के अंदर। ठीक है, ये पूरा एक फेसिकल है, बंडल है, इसके अंदर अगर हम यहाँ देखें तो इस तरीके से लॉन्ग ट्यूबुलर सेल्स which form the muscle fiber and they can be up to several centimeters in length। तो इस तरीके से बहुत सारी ये ट्यूबुलर सेल्स होती हैं जो मिलकर ये किस चीज़ का फॉर्मेशन करती हैं, मसल फाइबर्स का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, तो ये लॉन्ग ट्यूबुलर, और ये कितनी भी लंबी हो सकती हैं। तो इस तरीके से ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स मिलती जाती हैं आपस में, पूरा मसल बंडल बना देती हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज सार्कोलेमा। तो सार्कोलेमा क्या है? इट्स अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच लाइनिंग द मसल फाइबर। ये जो मसल फाइबर हैं, लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इनके चारों तरफ की जो मेम्ब्रेन होती है, तो उस मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा कहा जाता है। इट्स अ टाइप ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल के अंदर होती है। तो ठीक है, जैसे कि मैंने बताया आपको, मसल फाइबर्स लॉन्ग ट्यूबुलर सेल्स के ही बने होते हैं। तो इन ट्यूबुलर सेल्स के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होगी, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होगी, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कहते हैं सार्कोलेमा। तो इट्स अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइनिंग द मसल फाइबर। नेक्स्ट फिफ्थ स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन दिस स्केलेटल मसल इज सार्कोप्लाज्म। जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, प्लाज्मा अगर वर्ड लग जाता है मीन्स इट्स अ लिक्विड। तो इट्स अ साइटोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर। मसल फाइबर जो है, ये जो सेल है, इसके अंदर जो लिक्विड जो प्लाज्मा होता है उसको सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। इट्स अ टाइप ऑफ साइटोप्लाज्म। मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, मीन्स इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, तो ये मसल फाइबर का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और ये जो है, ये स्टोर हाउस होता है कैल्शियम आयंस का। जैसे कि आपने सुना होगा कि जो मसल्स हैं, बोन्स होती हैं, वो सब कैल्शियम से मिलकर बनी होती हैं। कैल्शियम जो मिनरल होता है विच इज़ प्रेजेंट इन मिल्क, कि मिल्क पीना चाहिए, आपकी बॉडी बनेगी, ये होगा। तो वो इसीलिए कहा जाता है
ठीक है। तो ये जितना भी कैल्शियम आयंस होते हैं वो सब इसके एंडोप्लाज्मिक मीन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आकर इकट्ठे हो जाते हैं, इस वजह से स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस इसको कहा जाता है। तो इस तरीके से ये स्केलेटल मसल्स के अंदर की स्ट्रक्चर्स थी। वो पूरा स्ट्रक्चर मीन्स वो फेसिकल इज मसल बंडल, फिर मसल बंडल जो जुड़े हैं आपस में, एक बंडल दूसरे बंडल से जुड़ा है फेसिया के थ्रू, FASCIA फेसिया, एंड फेसिकल की स्पेलिंग होगी FASCICLES। इन मसल बंडल्स के अंदर मसल फाइबर्स होते हैं विच आर ट्यूबुलर सेल्स। उसके बाद सार्कोलेमा विच इज द मसल फाइबर लाइनिंग, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हैं आप। नेक्स्ट इज सार्कोप्लाज्म विच इज द साइटोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर, एंड द लास्ट स्ट्रक्चर विच वी हैव डिस्कस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस तरीके से ये इसके अंदर इतनी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं स्केलेटल मसल्स के अंदर, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर हैं इन सब के होने की वजह से ही इन स्ट्रक्चर्स की वजह से, और इसके अलावा अगर हम एक्चुअल में स्केलेटल मसल्स को देखें तो वो कैसे दिखाई देती है। सो व्हाट गिव्स द मीन्स, मैंने आपको ये बताया था लास्ट क्लास में कि इसमें जो होती हैं मसल्स, तो उसमें स्ट्रेशंस होते हैं। कुछ मसल्स में स्ट्रेशंस होते हैं, स्ट्रेटेड होती हैं, कुछ मसल्स स्ट्रेटेड नहीं होती। तो व्हाट गिव्स द स्ट्रेटेड अपीयरेंस टू स्केलेटल मसल्स। तो जो स्केलेटल मसल्स थी वो कैसी थी, स्ट्रेटेड अपीयरेंस वाली थी, मीन्स उनके अंदर बैंड्स होते हैं, लाइट एंड डार्क बैंड्स। तो ये बैंड जो स्ट्रेशंस हैं, जो स्ट्रेटेड अपीयरेंस है, वो किस वजह से आती है, तो मायोफाइब्रिल्स की वजह से, मीन्स सार्कोप्लाज्म के अंदर मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, जिस वजह से स्ट्रेशंस दिखाई देती है, स्ट्रेटेड अपीयरेंस होती है। अभी मायोफाइब्रिल्स क्या है, मायोफाइब्रिल्स आर द फाइबर्स और फिलामेंट्स अरेंज्ड पैरेलली इन द सार्कोप्लाज्म। ये जो हैं मायोफाइब्रिल्स, ये फिलामेंट्स होते हैं विच आर अरेंज्ड पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, मीन्स इस टाइप से अरेंज्ड, जैसे ये एक फाइबर है, एक फाइबर ये, तो ये पैरेलली अरेंज्ड है इस तरीके से सार्कोप्लाज्म के अंदर। तो स्ट्रेशंस आर सीन ऑन ईच मायोफाइब्रिल, हर एक मायोफाइब्रिल पर आपको स्ट्रेशंस दिखाई देंगी। अब ये स्ट्रेशंस मतलब कहीं पर आपको थोड़ा डार्क दिखाई देता है और कहीं आपको लाइट दिखाई देगा। तो ये डार्क और लाइट जो बैंड्स इस पर दिखाई देते हैं, ये प्रोटीन की वजह से दिखाई देते हैं, ड्यू टू द प्रोटीन। वो प्रोटीन कौन सी है, दो प्रोटीन है, एक्टिन एंड मायोसिन। तो एक्टिन प्रोटीन की वजह से लाइट बैंड बनते हैं और मायोसिन की वजह से डार्क बैंड बनते हैं, ओके। और ये प्रोटीन्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होती हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ ये मायोफाइब्रिल का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये पूरा एक मायोफाइब्रिल है जिसके अंदर कुछ डार्क बैंड्स हैं और कुछ जो है वो कैसे बैंड्स हैं, लाइट बैंड्स होंगे, ठीक है। तो इसमें ये आप समझ लीजिए इतना पोर्शन, ये जिसमें ये डार्क कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं, ये डार्क बैंड कहलाता है। और अगर आगे की तरफ आप देखें, ये लाइट बैंड दिखाई दे रहा है आपको। तो ये इस तरीके से जो है लाइट और डार्क बैंड्स बनते हैं एक्टिन और मायोसिन की वजह से। आप इस तरीके से समझ लीजिए, ये पूरा जैसे मसल मायोफाइब्रिल है, तो इसमें ये इस तरीके से होता है। ये हुआ, देन दिस, आई होप आपको क्लियरली विजिबल हो, ठीक है। ये हुआ, तो ये डार्क बैंड होगा, ये फिर लाइट बैंड आ जाएगा, ये डार्क बैंड होगा, फिर ये लाइट बैंड आ जाएगा, ठीक है। ये डार्क बैंड होगा और फिर ये लाइट बैंड आ जाएगा। तो इस तरीके से डार्क और लाइट मीन्स ये जो डार्क बैंड बनता है ये मायोसिन की वजह से बनता है, और जो ये लाइट बैंड है ये एक्टिन की वजह से बनता है। ये मायोसिन की वजह से बनेगा, ये एक्टिन की वजह से बनेगा, ये मायोसिन की वजह से बनेगा, ये एक्टिन की वजह से बनेगा। तो इस तरीके से ये लाइट और डार्क बैंड्स बनते जाते हैं। तो ये जो प्रोटीन है एक्टिन और मायोसिन, ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है, मीन्स ऐसी प्रोटीन जो कॉन्ट्रैक्शन में रहती है, जिस वजह से मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन
और रिलैक्सेशन होता है, और उन्हीं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से जो है वो बोन्स मूव कर पाती हैं। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ एक्टिन में ऐसा क्या है। तो एक्टिन प्रेजेंट इन द लाइट बैंड्स, जो लाइट बैंड्स होते हैं उनमें, उन पोर्शंस में, उन बैंड्स में एक्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। और ये जो बैंड बनते हैं ये आइसोट्रॉपिक बैंड होते हैं, जिस वजह से इनको आई बैंड, कैपिटल आई बैंड कहा जाता है। आइसोट्रॉपिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सारे आपको सेम दिखाई देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कहीं डार्क है या कहीं लाइट है, सब लाइट है, कुछ भी डार्क नहीं है, एक जैसा। आइसो का मतलब क्या होता है, एक जैसा। तो एक जैसे बैंड्स हैं, इस वजह से इनको आइसोट्रॉपिक बैंड्स कहा जाता है। और ये जो इधर फिलामेंट्स होंगे, यहाँ बहुत थिन फिलामेंट्स होते हैं। मायोफाइब्रिल क्या है, फिलामेंट ही तो है। तो यहाँ पर जो फिलामेंट होंगे बहुत ज़्यादा थिन होंगे, और इट्स अ इलास्टिक फाइबर। और इनके बीच में एक जेड लाइन प्रेजेंट होती है एट द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड विच होल्ड्स द थिन फिलामेंट। अगर हम देखें जैसे कि यहाँ पर ये जो लाइट बैंड वाला पोर्शन है, ठीक है, इसमें यहाँ बीच में आप समझ लीजिए इस तरीके से एक लाइन होती है, या एक फाइबर ही आप समझ लीजिए, इलास्टिक फाइबर होता है, जिस वजह से ये जो आई बैंड्स लाइन है इनको ये होल्ड करके रखता है। तो ये वाली लाइन जो है ये कहलाती है जेड लाइन, ठीक है। क्या कहलाती है ये, जेड लाइन कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोटीन इज मायोसिन। तो मायोसिन क्या है, इट इज प्रेजेंट इन द डार्क बैंड्स। तो जो डार्क बैंड्स हैं आपके, उनमें प्रेजेंट होती है ये मायोसिन प्रोटीन, और ये एनाइसोट्रॉपिक बैंड्स कहलाते हैं। एनाइसोट्रॉपिक बैंड क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कहीं पर डार्क है, कहीं पर लाइट है। एक लाइन आपको डार्क दिखाई दे रही है, एक लाइन आपको लाइट दिखाई दे रही है, जिस वजह से इन्हें एनाइसोट्रॉपिक बैंड कहा जाता है, क्योंकि ये एक जैसे नहीं है। और आप इसको कैपिटल ए बैंड भी कह सकते हैं, ओनली ए बैंड, इसी वजह से कहा जाता है। थिक फिलामेंट्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है इनके बीच में, जिसको एम लाइन कहते हैं। तो ये दिस इज द थिक फाइब्रस मेम्ब्रेन, एम लाइन इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईच ए बैंड। हर ए बैंड मतलब यही एनाइसोट्रॉपिक बैंड के बीच में एक एम लाइन होती है, विच होल्ड्स द थिक फिलामेंट्स। तो यहाँ पर जो थिक फिलामेंट्स प्रेजेंट हैं ए बैंड पोर्शन में, डार्क बैंड्स में बीच में जो लाइन होती है वो एम लाइन कहलाती है। ये एम लाइन इन थिक फिलामेंट्स को होल्ड करके रखती है। लेकिन जो आपको मैंने बताया था लाइट बैंड्स होते हैं, उनमें जैसे कि मैंने यहाँ जेड लाइन बनाई थी, इस तरीके से ये डिस्क जो लिखा है ये लाइन ही है। तो इस तरीके से ये लाइट वाले पोर्शन में आप देख रहे हैं जेड लाइन बनी हुई है। ये जेड लाइन थिन फिलामेंट्स को होल्ड करने का काम करती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं ये जो पूरा डार्क बैंड वाला पोर्शन है, इसको आप ए बैंड कह सकते हैं या एनाइसो बैंड कह सकते हैं, और जो लाइट बैंड्स हैं उनको आप आइसोट्रॉपिक बैंड या आई बैंड कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये दो प्रोटीन्स होती हैं विच आर कॉन्ट्रैक्टाइल इन नेचर, जिस वजह से इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो पाता है, ठीक है। और एक और चीज इसमें, दो जेड लाइंस के बीच में, जैसे कि एक लाइट बैंड यहाँ है, एक लाइट बैंड यहाँ है, तो इस लाइट बैंड में भी जेड लाइन होगी, इस लाइट बैंड में भी जेड लाइन होगी। तो दो जेड लाइंस के बीच का जो पूरा पोर्शन होता है, ये पोर्शन कहलाता है सार्कोमियर। आप देख सकते हैं ये जेड लाइन, ये जेड लाइन। तो इन जेड लाइंस के बीच का जो पोर्शन आया है वो क्या है, डार्क बैंड वाला है। इस पोर्शन को कहा जाता है सार्कोमियर। तो इस तरीके से इसके अंदर का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया।